हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका इंटर क्लासेस में। आज हम डिस्कस करेंगे अपने 8th क्लास का सिलेबस। ठीक है ना। गवर्नमेंट ने फर्स्ट से लगाकर 8th तक सबका सिलेबस जारी कर दिया। आपको पता है कि 9th से 10th और 12th मतलब 9 to 12 तो पहले ही जारी कर चुकी थी गवर्नमेंट। ठीक है ना। अब उन्होंने पहली से 8वीं तक का भी जारी कर दिया। इसका साफ मतलब ये है कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम लेना चाहती है। ठीक है ना। और आप हमेशा ऑथेंटिक न्यूज़ पे बिलीव करिए। ठीक है ना। जो सरकार के दिशा निर्देश होते हैं उनके अनुसार अपनी तैयारी कीजिए। तो अभी आपको तैयारी क्लास पहली से 8वीं तक के बच्चे सिलेबस के अकॉर्डिंग करेंगे। और आपके सिलेबस में अभी 50% की कमी कर दी गई है, मतलब 50% सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया है। ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग ही आपको तैयारी करनी है। सिलेबस जारी हुआ है, इसका मतलब एग्ज़ाम भी लिया जाएगा। हो सकता है कि एग्ज़ाम किस प्रकार ले, कैसे ले, क्या पैटर्न रखेगी, कितना समय रखेगी, ये सिर्फ गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। ठीक है। और भ्रमित करने वाली समाचारों पे, न्यूज़ पे ध्यान नहीं देता है, जो कि आजकल खूब लोग बताते हैं। ठीक है। ऑथेंटिक न्यूज़ पे बिलीव करिए और अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई जारी रखिए। अब शुरू करते हैं। आज अपना सिलेबस डिस्कस करना है 8th क्लास का। सबसे पहले देखिए हिंदी। ठीक है। हिंदी के जो अभी बताया वो है कि 2.5 घंटे की परीक्षा होगी। ठीक है। कोई ऑनलाइन का यहाँ कुछ नहीं बताया गया, मतलब ऑफलाइन होगी। 80 मार्क्स होंगे जो कि आपके प्रश्न पत्र के लिए निर्धारित है। 17 अंक 20 है और टोटल 100 नंबर। ठीक है। अब देखिए कि आपको इनमें क्या पढ़ना है। अंक बार यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है ना, ये है। लेकिन अभी आपको पढ़ना क्या अपनी बुक से वो देखिए, क्या हटाया गया और क्या रखा गया है। ठीक है। देखिए हटाया गया भाग, यहाँ पे आपको जो सेकंड चैप्टर था ना ये हटा दिया गया है। ठीक है ना। लाख की चूड़ियाँ कहानी थी ना, ये हट गई है। ठीक है। फिर तीसरा है, फिर चौथा, पांचवा, छठा, ये तीनों पार्ट आपके हटा दिए हैं गवर्नमेंट ने। ठीक है ना। इसके बाद क्या निराश हुआ जाए, ये निबंध है। फिर यह सबसे कठिन समय नहीं, ये कविता है। ठीक है। हटाया गया। फिर से देखिए 9, 10 और 11, ये 3 चैप्टर फिर से हटा दिए। ठीक है ना। ये चैप्टर हटा दिए, इसका मतलब अभी 3, 3, 6, एक 7, 8, 9, टोटल 18 में से 9, इसका मतलब 50% चैप्टर कम कर दिए गए हैं। ठीक है ना। अकबरी लोटा और सुर के पद ये हटा दिए गए हैं। ठीक है ना। तो हिंदी का ये सिलेबस रहेगा आपको, और इसी के अनुसार आपको तैयारी जारी रखनी है। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट अपना है इंग्लिश। ठीक है। जो कि हम कर भी रहे हैं अभी, हालांकि 8th की शुरू नहीं की है लेकिन जल्दी शुरू कर देंगे। अब सिलेबस आ गया, इसके अकॉर्डिंग जल्दी आपकी 8th की इंग्लिश भी कंप्लीट करवा दी जाएगी। ठीक है ना। अब देखिए वेटेज वगैरह वही है। ठीक है ना। 100%। अगर आपको एफर्ट लगाना है तो आपको तैयारी अभी से करनी होगी। ठीक है। अब देखिए कौन से चैप्टर रखें कौन से हटाएं। आपके जो फर्स्ट चैप्टर है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, ये है। ठीक है। और फिर इसकी पोइम है द एंट एंड द क्रिकेट, ये भी है। फिर द सुनामी हटा दिया, जियोग्राफी लेसन हटा दिया, ये दोनों चैप्टर नहीं आने वाले। उसके बाद सारे चैप्टर हैं यहाँ तक, आप 6 तक तो पढ़ेंगे। फिर जो 7th चैप्टर है 7वां, अ विजिट टू कैम्ब्रिज, ये हटा दिया गया है। ठीक है। इसके बाद देखिए कि आपके 8th चैप्टर अ शॉर्ट मानसून डायरी, ये हटा दिया। और ये एक और पोइम हटा दी ऑन द ग्रास ऊपर एंड क्रिकेट, ये हटा दिए। ठीक है। उसके बाद 9th और 10th में द ग्रेट स्टोन फेस फर्स्ट और द ग्रेट स्टोन फेस सेकंड, ये दोनों हटा दिए गए। ठीक है। तो इंग्लिश का ये सिलेबस हटाया गया, और इसी को हटा के मतलब इसको नहीं पढ़ना और आपको तैयारी करनी है। फिर आगे देखिए अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट आ जाता है विज्ञान, साइंस। ठीक है। इसमें देखिए आपके जो फर्स्ट चैप्टर है ना उसमें से 2 ही पॉइंट हटाए गए हैं। आप जब वो खोलेंगे ना तो 1.7 लिखा हुआ ना, वो पॉइंट हटा दिया गया है। ठीक है। और फिर जंतुओं से भोजन हटाया गया, 1.10, 1.10, ये भी हटा दिया गया। ये 2 टॉपिक ही नहीं पढ़ने आपको, 12 बाकी फर्स्ट चैप्टर पूरा पढ़ना है। ठीक है ना। इसके बाद देखिए सेकंड चैप्टर था ना सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु, ये पूरा चैप्टर डिलीट है। ठीक है ना। जिसमें से आपको ये पेज या पार्ट पढ़ना ही नहीं है। फिर देखिए अध्याय थर्ड में देखिए सब कुछ है, मतलब अध्याय पूरा पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है ना। उसके बाद देखिए चौथा चैप्टर अपना
जिसमें भी आपके कुछ नहीं हटाया गया, पूरा अध्याय पढ़ना आपको, चौथा भी। ठीक है, फिर पांचवा कंप्लीट है। छठा देखिए, इसमें हटाया गया है, इसमें आपके ईंधन क्या है ये हटा दिया गया, 6.6 और 6.7 ये हटा दिया गया। मतलब आपको छठा पार्ट जो है आपको 6.5 तक ही पढ़ना है। ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद 6.6 6.7 ये बिंदु है ना, बुक में खोलेंगे तो मिलेंगे आपको, वहाँ ये आपको नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, मतलब पहले चैप्टर में से कुछ हटाया गया, फिर सेकंड चैप्टर पूरा हटाया। ठीक है ना, फिर बाकी सारे चैप्टर हैं, मतलब थर्ड फोर्थ फिफ्थ हैं, सिक्स्थ में 2 टॉपिक हटा दिए। फिर देखिए सातवां, सातवां आपकी कंप्लीट है, उसमें से कुछ नहीं हटाया, पौधे एवं जीव जंतुओं का संरक्षण ये पूरा है। ठीक है, फिर अपने आठवां आता है जो कि कंप्लीटली हटा दिया गया है। ठीक है, मतलब आठवां आपको पढ़ना नहीं है। फिर नवमे में देखिए जंतुओं में जनन, तो जंतुओं में जनन जो चैप्टर है उसमें से आपके कुछ भी नहीं हटाया गया, आपको बिल्कुल पूरा पढ़ना है। ठीक है, और 10वां अध्याय जो है आपके पूरी तरह से हटा दिया गया, मतलब 10वां आपको नहीं पढ़ना है। 10वां चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है। 10वां चैप्टर है किशोरावस्था की ओर, ये पढ़ना नहीं है। ठीक है, फिर देखिए 11वां पूरा हटा दिया गया है। ठीक है, कुछ भी नहीं आएगा इसमें से, कुछ भी नहीं पढ़ना। ठीक है, फिर 12वां कंप्लीट पढ़ना है आपको, 13वां कंप्लीट पढ़ना है। ठीक है, और 14वां भी आपको कंप्लीट पढ़ना है, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। ठीक है, कंप्लीट पढ़ना है। 15वां, 15वां भी पढ़ना है बिल्कुल। ठीक है, 15वें में कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं, ये सारा पढ़ना है आपको। ठीक है, फिर अपने 16वां जो चैप्टर है उनमें से देखिएगा, वस्तुओं के दृश्य कौन बनाता है, ये हटा दिया गया है। और इसमें तो मतलब टॉपिक पढ़ने, ऐसा नहीं नहीं पढ़ने, लेकिन ज़्यादा टॉपिक हटा दिए गए। मतलब देखा जाए तो आपके 16.6 तक सारे हटा दिए गए। 16.1 हटा दिया, 16.2 हटा दिया, 16.3 16.4 16.5 और 16.6 यहाँ तक हटा दिया गया। ठीक है, उसके बाद आपको हमारे नेत्रों की संरचना क्या है ये पढ़ना है, नेत्रों की देखभाल। ठीक है, चाक्षुष विकृति वाले रोग लोग व्यक्ति पढ़ लिख सकते हैं, ऐसा मतलब ये ब्रेल पद्धति क्या है ये पढ़ने हैं। ठीक है, उसके बाद अध्याय 17, इसमें देखिए कि अपने चंद्रमा, इसको नहीं पढ़ना। 17.2 तारे नहीं पढ़ना, उसके बाद में ये आपको पढ़ना है। सौर मंडल क्या है, सौर परिवार क्या है, तारा मंडल क्या है, और सौर परिवार के कुछ अन्य सदस्य क्या है, ये भी पढ़ना है। ठीक है, अब 18वें अध्याय में देखिए कि 18.1, इसका मतलब वायु प्रदूषण पढ़ना है, कैसे दूषित हो ये हटा दिया गया है। ठीक है, विशिष्ट अध्ययन ताजमहल ये हटा दिया गया है। फिर आपको पौधा घर प्रभाव ये पढ़ना है, क्या किया जा सकता है ये पढ़ना है, जल प्रदूषण पढ़ना है। ठीक है, और 18.7 जो कि जल कैसे प्रदूषित हो जाता है ये हटा दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार ये आपका साइंस का टाइम टेबल है। ठीक है, विज्ञान में इस तरह ही आपको तैयारी करनी है। अब हम देखते हैं सामाजिक विज्ञान, जो कि आपके सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन द्वितीय, इसमें क्या है देखिए। इसमें देखिए कि पहला अध्याय आपको कंप्लीट पढ़ना है। ठीक है, सेकंड अध्याय में 2.2 है वो हटाया गया है, मतलब नए शासन की स्थापना ये नहीं पढ़ना है। ठीक है, और इसके बाद देखिए कि अध्याय ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना ये कंप्लीट पढ़ना, तीसरा। चौथे अध्याय ये जो आपके कंप्लीटली हटा दिया गया है, चौथा अध्याय आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद पांचवा अध्याय है ना, उसमें आपको 5.1 ये पढ़ना है। ठीक है ना, विद्रोह के बाद के साल ये नहीं पढ़ना है, ये हटा दिया गया है। ठीक है, और छठा देखिए, छठे में आपके एक पॉइंट हटाया, वो है 6.2, टीपू सुल्तान की तलवार से लौह इस्पात कारखाने का उदय, ये हटा दिए गए। और 6.1 आप पढ़ेंगे। ठीक है, और जो सातवां अध्याय है उसके अंदर देखिए कि 7.2 हटाए गए हैं, क्योंकि ये ज़्यादा इतने बड़े पाठ है नहीं। ठीक है ना, तो राष्ट्रीय शिक्षा की कार्य सूची से टैगोर का शांति निकेतन ये हटा दिया गया। ठीक है, फिर आठवां आपको कंप्लीट करना है, कुछ भी हटाया नहीं है। तो आपने देखा अभी जितने भी चैप्टर हमने ऊपर डिस्कस किए लगभग उनमें 0.2 मतलब दूसरा पॉइंट हर चैप्टर में हटा दिया गया है। ठीक है ना, यहाँ भी देखिए अपने कि इस चैप्टर में भी, नब्बे में भी आपकी 8.1 पढ़ना, 8.2 हटा दिया। ठीक है, और 10वां स्वतंत्रता के बाद भारत ये कम्प्लीटली हटा दिया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा 10वां चैप्टर कम्प्लीटली हटा दिया गया। अब सामाजिक विज्ञान पे देखिए, जो आपका संसाधन विकास और भूगोल के नाम से है। ठीक है ना, जियोग्राफी। ठीक है,
इसमें देखिए फर्स्ट चैप्टर आपको बिल्कुल बढ़िया ढंग से तैयार करना, 4 मार्क्स का आएगा। और सेकंड इकाई है, उसमें आपको पूरा तैयार करना, 7 नंबर का आएगा, ठीक है। उसके बाद तीसरी देखिए कि खनिज एवं शक्ति संसाधन, इसमें आपको ये पॉइंट नहीं पढ़ना है, ठीक है, हटा दिया। विभिन्न महाद्वीपों में खनिज हटा दिया गया, ठीक है। और यहाँ पे विस्तृत अध्ययन है, ये भी हटा दिया गया, ठीक है। तो इनको नहीं पढ़ना आपको, ये 4 नंबर का आएगा, इनमें छोटे छोटे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसका। फिर कृषि में ये आपको मुख्य फसलें वगैरह नहीं पढ़नी है, हटा दी गई है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाइए कि 4.4 जो टॉपिक है ना, उसमें आपको कृषि का विकास, भारत का एक फर्म, ये मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका का एक फर्म, ये मतलब नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद पांचवें में देखिए, पांचवें में आपको औद्योगिक तंत्र, ये नहीं पढ़ना, ठीक है। और ये नहीं पढ़ना प्रमुख उद्योगों का वितरण, लौह इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, ये हटा दिया गया है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। फिर छठे में देखिए, छठे में मतलब 6.4 तक तो पढ़ना, और उसके बाद में ये 2 बिंदु आपको नहीं पढ़ने हैं, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अब लास्ट सामाजिक में जो पार्ट बचता है वो है सामाजिक और क्या है, राजनीतिक जीवन तृतीय, ठीक है। इसमें क्या है देखिए, ये तो बड़ा छोटा सा चैप्टर है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें सीधे कुछ हटाए कुछ रखे, बस ऐसा ही किया। तो पहला पढ़ना आपको, दूसरा पढ़ना, ठीक है, तीसरा आपके हटा दिया, चौथा पढ़ना, पांचवा पढ़ना, छठा पढ़ना, और सातवां पढ़ना, आठवां आपके हटा दिया, नौवां हटा दिया, और 10वां हटा दिया, ठीक है। मतलब 10 है, उसमें से आपके 4 हटा दिए हैं, ठीक है, 6 बचे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको तैयारी करनी है इसमें, सामाजिक में, ठीक है। उसके बाद आ जाता है अपना संस्कृत, ठीक है ना। अब संस्कृत में कौन से पाठ हटे हैं देखिए, पार्ट जो आपका डिजि भारतम, ये हटा दिया गया है, ठीक है। और भारत जन्यत्यहम, ये हटा दिया गया है पद्य, ठीक है। और नीति नवनीतनम, ये हटा दिया गया है 10वां, ठीक है। ये 3 चैप्टर कम्प्लीटली हट गए हैं। उसके बाद देखिए 11वां, 12वां, 13वां और 15वां, ये हट गए, ठीक है। इसका मतलब टोटल आपके कितने चैप्टर हट गए यहाँ पे, 4, 5, 6, 7 चैप्टर हटा दिए गए, ठीक है। 15 में से 7 हटा दिए गए, ये आपके संस्कृत में है। अब देखिए गणित, मैथ्स में देखिए क्या हटाया क्या रखा है, ठीक है, इसको ध्यान से समझेंगे। देखो आपको है ना, 1.1 तो करनी है, ठीक है, भूमिका करनी है, परिमेय संख्या, गुण धर्म करने आ सकते हैं। आपके जो 1.2 है ना, उसमें कुछ क्वेश्चन है ना, वो ये भी है, परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना। और आपको क्या नहीं करना, दो संख्याओं के बीच में ना, परिमेय संख्याओं के बीच वाली परिमेय संख्या वो नहीं निकालना। मतलब इसके क्वेश्चन है ना 1.2 में बनते हैं। और वो भी कौन से क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके तीसरे से लगाकर फिर लास्ट में 6, 7 जितने भी है ना, वो क्वेश्चन आपके नहीं आएंगे, ठीक है, ध्यान रखना। और पहला दूसरा क्या है, संख्या रेखा पर निरूपित करना, तो वो आएगा आपके, ठीक है ना। अब आगे देखिए कि दूसरा चैप्टर देखिए, दूसरे चैप्टर में देखिए कि आपके कुछ अनुप्रयोग, ये आपको हटा दिए गए हैं। अब देखिए इसमें प्रश्नावली कौन सी, वो ध्यान से देखेंगे, ठीक है। यहाँ 3 टॉपिक हटाए गए हैं, पर इनमें प्रश्नावली कौन सी आती है देखो, तो इनमें प्रश्नावली आती है 2.2, ठीक है ना, 2.3 और 2.4, ठीक है ना। ये प्रश्नावली इसके अंतर्गत आती हैं, जो आपको अब नहीं पढ़नी है, ये मतलब कम्प्लीटली हटा दी गई हैं। तो आपको पढ़नी सिर्फ 2.1, ठीक है ना, और 2.1, क्योंकि इसके बाद में बची वो पढ़नी है, 2.1 पढ़नी है, 2.5 पढ़नी है, और 2.6 पढ़नी है, ठीक है ना। ये चीज़ का ध्यान रखेंगे और इसी प्रकार अपनी तैयारी जारी रखेंगे, ठीक है। तो ये 3 तो आपको पढ़नी है, ठीक है, और ये आपको तीनों नहीं पढ़नी है, ठीक है। इसके बाद देखिए चतुर्भुज को समझना, ठीक है, तो ये तो इसमें कोई चेंज नहीं किया, ये कंप्लीट चैप्टर आपके एग्जाम में आएगा, इसमें से कुछ भी नहीं हटाया गया। प्रायोगिक ज्यामिति, ये चौथा चैप्टर, ये पूरा आपके हटा दिया गया, मतलब इसको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, कंप्लीटली हटा दिया गया है, ठीक है। और नेक्स्ट जो पांचवा है, ये भी बिल्कुल हटा दिया गया है, आपको इसको भी खोल के नहीं देखना, मतलब चौथा और पांचवा ये पूरी तरीके से हटा दिए गए हैं, ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए छठा, इसमें क्या है, इसमें आपके ये 6.3 जो बिंदु है आपके, वो हटाया गया है, और 1 दशमलव का वर्गमूल निकालना, ये हटाया गया है। तो आप देखेंगे कि ये कौन सी प्रश्नावली में आते हैं, तो ध्यान रखना, ये प्रश्नावली 6.1 में इसके कुछ क्वेश्चन आएंगे, संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना, उसमें भी क्वेश्चन कौन से,
क्वेश्चन 4 से जो 9 तक क्वेश्चन है आप देखेंगे तो मिलेगा आपको 4 से 9 तक के क्वेश्चन हटा दिए गए हैं, ठीक है। 6.1 तो पढ़नी है, लेकिन 1 से 3 तक क्वेश्चन पढ़ने हैं, चौथे से 9वें तक नहीं पढ़ने हैं। और अपने इसमें हटाया गया ये वाला जो है दशमलव का वर्गमूल, ये आपको मिलेगा क्वेश्चन 6.4 में, ठीक है ना। और क्वेश्चन तीसरा, एकमात्र ये तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसका ध्यान रखेंगे। मतलब 6.4 का तीसरा क्वेश्चन आपको नहीं करना है। ये छठी प्रश्नावली के बारे में हो गई। अब सातवीं देखिए, सातवीं में आपके जो ये हटाई गई किसी संख्या का घनमूल ज्ञात करना, तो ये अपने आता है 7 पॉइंट, अपने एक तो पढ़नी है, ये 7.2 में आता है, ठीक है। और इसका क्वेश्चन नंबर ये आएगा आपके तीसरा। तो 7.1 तो आपको पढ़नी है, और 7.2 का ये तीसरा क्वेश्चन है जो आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। बाकी पहला दूसरा पढ़ना है 7.2 का भी, ठीक है। फिर आगे देखिए, जो आठवीं है राशियों की तुलना, इसमें कोई चेंज नहीं है, ठीक है, कंप्लीट आएगी, ठीक है, ये पूरी आएगी आठवीं, ठीक है। फिर नववीं देखिए, नववीं में आपके जो है यहाँ से ये तो पढ़ना ही है आपको, हटाया सिर्फ क्या गया, ये 3 बिंदु हटाए गए हैं, और ये तीनों बिंदु आपके आएंगे 9.5 में, ठीक है। 9.5 में आएंगे, जहाँ आपको ये तीनों बिंदु मिलेंगे, मतलब आपको 9.5 इस बार नहीं पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद जो 10वां है चैप्टर, कंप्लीटली हटा दिया गया है 10वां, ठीक है, कुछ नहीं पढ़ना 10वें में से, ठीक है। अब 11वां था क्षेत्रमिति, तो क्षेत्रमिति में आपके कुछ भी नहीं हटाया गया है, क्षेत्रमिति आपको कंप्लीट पढ़नी पड़ेगी, ठीक है ना। आगे देखिए नेक्स्ट चैप्टर, घात और घातांक, ये कंप्लीट ये हटा दिया गया है आपको, ये चैप्टर इस बार नहीं पढ़ना आपको, घात और घातांक, ठीक है। सीधा और प्रतिलोम समानुपात, 13वां अध्याय, 13वें अध्याय में ध्यान से देखेंगे कि कोई चेंज नहीं है, आपको कंप्लीटली और पूरा पढ़ना पड़ेगा। फिर 14 देखिए, 14 में देखिए कुछ बिंदु हटाए हैं, जैसे ये 14.3 और 4 में बिंदु हटाए गए हैं, इसका मतलब आपको 14.1 तो बिंदु के अनुसार ही प्रश्नावली भी बन गई, 14.3 और 14 पॉइंट आपको 4, ये 2 प्रश्नावली आपको इस बार नहीं पढ़नी है, इनमें से एक भी सवाल नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद आती है नेक्स्ट 15वीं, ठीक है ना, तो ये हटा दीजिए। 15वीं में देखिए, 15वीं पूरी आएगी, ठीक है ना, और 6 नंबर की आएगी, कोई शक नहीं है, पूरे सवाल आएंगे, कुछ भी सवाल आ सकता है, ठीक है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। और 16वीं में आपको पूरी हटा दी गई, 16वीं पूरी डिलीट है, ठीक है, तो ये 16वीं नहीं पढ़नी है, ठीक है। इस प्रकार ये आपका सिलेबस है, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ही आपको तैयारी करनी है, ठीक है ना। अब जो बच्चे जिनके सब्जेक्ट उर्दू लिया हुआ होता है, उनका भी यहाँ पे ये देख सकते हैं क्या हटाया गया है, क्या रखा गया है, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो आप PDF भी इसकी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और तब तक तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए, और जल्दी हम इंग्लिश की क्लासें भी शुरू कर देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।